हम डिस्कस करेंगे कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रायल मैनेजमेंट। मीटिंग अरेंज करना है अब फ़रीक़ैन के माबैन, किस लिए? ट्रायल के लिए। इफ़ द केस कैन नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ समरली द कोर्ट, अब जो केस है वो समरली मतलब डिस्पोज नहीं हो रहा है, समरी जजमेंट के बुनियाद पे हल नहीं हो रहा है कि कोर्ट डिसाइड करे कि कोई इशू ही नहीं है, बस क्वेश्चन अफला था या इशू जो थे वो रिज़ॉल्व हो गए, एडमिशन आ गया। अब ये मामला नहीं है, तनाज़ात है। एक जो है वो क्लेम कर रहा है, दूसरा जो है वो डिनाई कर रहा है। तो फिर कोर्ट क्या करेगा? द कोर्ट विल रिड्यूस द कंट्रोवर्सी इनटू इश्यूज। रिड्यूस मतलब लिखेगा, नोट करेगा जो कंट्रोवर्सी है, जो तनाज़ात है, इश्यूज वो लिखेगा, नोट करेगा। पॉइंट्स ऑफ कंट्रोवर्सी, इसे कहते हैं इशू फ्रेम करना। मुराद ये कि प्लांटिफ ये क्लेम कर रहा है और डिफेंडेंट इसका डिनाई कर रहा है, तो प्लांटिफ की जिम्मेदारी है कि इस इशू पर एविडेंस पेश करे, फैक्ट पर, जो डिस्प्यूटेड फैक्ट है या जो डिस्प्यूट है, इशू है, on which you and your opponent will be required to lead evidence। यानी जो इशू फ्रेम हो गए, अब उस पर फ़रीक़ैन अपना एविडेंस पेश करेंगे। कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रायल मैनेजमेंट इज हेल्ड विद द पर्पस टू फिक्स अ टाइम फॉर बोथ द पार्टीज टू प्रोड्यूस देयर एविडेंस। यानी ये जो मीटिंग अरेंज किया गया है, इसका मकसद ये है कि टाइम फिक्स किया जाए कि फ़रीक़ैन और उसके जो गवाह है या जो शहादत पेश करना है कब मुयस्सर है, किस वक़्त वो पेश कर सकते हैं, कौन सा टाइम मुनासिब है। द कोर्ट आफ्टर कंसल्टिंग यू एंड अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ योर विटनेसेस एंड कौंसल फिक्स अ ब्रैकेटेड शेड्यूल फॉर यू टू प्रोड्यूस एविडेंस। कोर्ट जो है मशवरे के बाद, जो मशवरा किसके मुतल्लिक है? अवेलेबिलिटी ऑफ विटनेस और कौंसल के मुतल्लिक। फिर आपके लिए शेड्यूल जारी करेगा जिसमें आप अपना जो एविडेंस है वो पेश करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। यू विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस एज टू प्रोडक्शन ऑफ योर एविडेंस एंड द ट्रायल हैज़ टू बी कंक्लूडेड। आप सर्टिफिकेट पेश करेंगे कि जी बिल्कुल मैं तैयार हूँ, मैं इन दिनों में या इस वक्त में विटनेस को पेश करूंगा और मेरा वकील भी हाजिर होगा, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर जो है टू बी कंक्लूडेड विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एविडेंस। यानी जो स्टार्टिंग ऑफ एविडेंस है, एविडेंस शुरू हो गया तो इसको कंक्लूड करने के लिए कितना टाइम यहाँ लिखा गया है? 1 ईयर। लेकिन पहले जो 2019 में अमेंडमेंट की गई थी सीपीसी में, उसमें लिखा था 90 डेज इशू फ्रेमिंग के बाद। अब 2020 में फिर अमेंडमेंट किया गया, उसमें लिखा है 6 मंथ, 6 मंथ। यानी ये काम 6 महीने में होगा। जो एविडेंस रिकॉर्ड करना है, चाहे प्लांटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, दोनों फ़रीक़ैन के एविडेंस 6 महीने के अंदर अंदर रिकॉर्ड की जाएंगे। दी प्रोसीडिंग विल देन कंटिन्यू ऑन डे टू डे बेसिस। फिर वो तारीख के मुताबिक वो प्रोसीडिंग चलता जाएगा। तो ये है ट्रायल के के लिए किस तरह फिक्सेशन होती है डेट की, यानी डेट को फिक्स करना। और फिर कितने मुद्दत में, यहाँ पर मुद्दत 1 साल है लेकिन है असल में 6 महीने, और 6 महीने से भी ज़्यादा लग जाते हैं कभी कभी। तो क्योंकि जब गवाह आ जाता है तो मुखालिफ वकील गायब हो जाता है या मुखालिफ जो है फ़रीक वो गायब हो जाता है, या कभी कभी इस तरह होता है कि गवाह मुयस्सर नहीं होता है। मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे यह ट्रायल बहुत लंबा हो जाता है। डिलेइंग प्रैक्टिस जो है वो कोर्ट में आम बात है।